जेल के या तो सुर्खियों में रहते हैं या तो विवादों में रहती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही विवाद में नज़र आ रही है क्योंकि जेल के और प्रशासन के बीच सीधे टक्कर हो गई है। कैसे टक्कर हुई है बता दूं मैं, इसमें कहीं ना कहीं बालू माफियाओं का बड़ा हाथ नज़र आ रहा है। प्रशासन बालू पर क्यों नहीं नकेल कस पा रही है, बालू माफिया पे नकेल क्यों नहीं कस पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि पूरे झारखंड से तस्वीरें आ रही है, वो रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, हर समय बालू निकल रहा है। एनजीटी लागू होने के बाद भी बालू निकल रहा है। आज हमारे बीच हैं जेल कैंप के महासचिव सूरज दा, उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। अरुण महतो का जो इस तरह विवादों से नाता दिख रहा है, कहा जा रहा है उनके गाड़ी में बियर का बोतल था, लाठी थी, बहुत सारे मामले आ रहे हैं, प्रशासन को मारने का मामला आ रहा है, दूसरी ओर वो भी घायल नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो बालू का जो मामला है, बालू का जो प्रकरण है, पत्रकार हैं हमारे मयूरन ब्लॉक के मल्लिक बाबू जी, इसको मालिक बाबू जी, मल्लिक या मालिक जो भी होंगे, उन्होंने कल अपने फेसबुक हैंडल पे भी एक पोस्ट डाला और ग्रुप में भी उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें ये दिखाया उन्होंने कि कैसे दिन दहाड़े दिन में जो ट्रैक्टर में बालू लोड किया जा रहा है, सोकी नदी या फिर पेटादेरी नदी का बात था, ये दिन में वहां से बालू लोड किया जा रहा था ट्रैक्टर में। ये उन्होंने पोस्ट किया, उनका फेसबुक पेज पे अभी भी देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये तो एक अच्छा चीज दिखाया उन्होंने, अपने जो मीडिया का चौथा स्तंभ का जो कर्तव्य है उन्होंने पूरा किया इस बात को। लेकिन क्या सभी जगहों पे ये काम हो रहा है? हम 3 बजे भोर हम गुजर रहे थे रांची से और हम सरैया पदमा लगभग 3 साढ़े 3 बजे क्रॉस कर रहे थे और सरैया पदमा में हम क्या देखें कि जैसे ही हम पदमा घुसे हैं, लाइन से लगभग 100 ट्रैक्टर, 1-2 नहीं 100 ट्रैक्टर लाइन से बालू जा रहा है। उसका वीडियो बनाया था जी, वीडियो भी मेरे पास है। लाइन से 100 ट्रैक्टर जा रहा है और लाइन से जाने के बाद वो जो ट्रैक्टर है, हमने सोचा कि साला इतना साहस कैसे कर लिया ये लोग भाई, लाइन से जा रहा है। जब हम आगे पहुंचे तो आगे हमने जो देखा वो देख के हम भक रह गए। आगे हमने देखा कि सरैया पुल पे, सरैया जो पुल है, उस पुल के समक्ष ही पुलिस प्रशासन की गाड़ी खड़ी है और उसी तरफ से सारा गाड़ी निकल के हजारीबाग के तरफ जा रहा है और सरैया पुल के जस्ट सामने में पुलिस प्रशासन की गाड़ी खड़ी है। तो क्या वो वीडियो आप हमको दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या पुलिस प्रशासन को ये बात की जानकारी नहीं है कि ऐसा ऐसा घटना घट रहा है? या फिर पुलिस प्रशासन को ये बात की जानकारी नहीं है कि बालू से नदी घाट से बालू उठ रहा है? इसीलिए आप लोग मार दीजिएगा प्रशासन को। अभी तरुण महतो देखते हैं कि पूरा लाठी चला दिया, 2 प्रशासन घायल हो गए हैं, ये बड़ा मामला आ रहा है, प्रशासन से नोक झोंक करना ये कहाँ तक सही है? अच्छा, एक बात आप समझ, इसमें थोड़ा सा लॉजिकली समझने वाली बात है, इसको झारखंड की जनमानस को समझना है और हम हर लोगों को कहते हैं, आप किसी भी दल से हैं तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, पुलिस प्रशासन और तरुण महतो में मारा पीटी हो गई है ना, यही बताया जा रहा है ना कि पुलिस प्रशासन और तरुण महतो में मारा पीटी हो गया। तो एक बात हमको आप बताइए, आप अगर लेवी मांगने के लिए जाइएगा, हम अगर लेवी मांगने के लिए जाएंगे तो पुलिस से लेवी मांगने जाएंगे या फिर हम जो बालू माफिया उससे लेवी मांगने जाएंगे? किससे मांगने? बालू माफिया से। बालू माफिया से मांगने जाएंगे। तो मेरा अगर मारपीट होना होगा, हम अगर किसी का कपार फाड़ेंगे, गोड़ तोड़ेंगे, गोली मार देंगे, तो किसका कपार फाड़ेंगे, गोली मारेंगे और गोड़ तोड़ेंगे? किसका? बालू माफिया। पुलिस का मारेंगे? नहीं। क्या लेवी मांगने तरुण महतो उगाही ही करने गए थे? चलिए मान लिए हम, वो उगाही करने गए थे, धांधली करने गए थे, उनके गाड़ी में शराब की पेटियां थी, उनके गाड़ी में बंदूक था, उनके गाड़ी में डंडा था, उनके गाड़ी में सोटा था, उनके गाड़ी में हथियार था, सब कुछ था। तो क्या वो पुलिस से लड़ने गए थे? क्या पुलिस से रंगदारी मानने गए थे? या फिर वो जो बालू माफिया थे उनसे रंगदारी मांगने गए थे? किससे मांगने गए थे? तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ रंगदारी वसूलने तरुण महतो नहीं गए थे, यहाँ रंगदारी वसूलने पुलिस प्रशासन के अधिकारी गए थे। किससे? बालू माफिया से। उनका वो नित्यदिन का काम है। अब आप एक बात बताइए, इटखोरी और महाने में कितनी दूरी है? ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मान, 1 किलोमीटर के दूरी में थाना है और 1 किलोमीटर दूरी में बालू घाट है और रोज 150 गाड़ी निकल रहा है। पुलिस को पता नहीं है? तो इस पे आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं सूरज? आप जेल कैंप का महासचिव है, जो झारखंड में उभरते हुए पार्टी है, आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते इसके? अगला दिन सूरज भी आपको जेल भेज दिया जाएगा, अगला दिन सूरज पे भी FIR के तहत केस कर दिया जाएगा। आप महासचिव हो के ये बात कर रहे हैं? तरुण महतो मेरे प्रत्याशी रहे हैं, 45,000 उनको वोट मिला है, उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। तो सूरज सिंह का आवाज उठाएगा तो सूरज सिंह को जेल भेजने में, सूरज सिंह को गोली मारने में कितनी देरी लगेगा?
ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट का सीधा तार वर्तमान और पूर्व के जो डीजीपी रहे हैं, अभी देखिए बाबूलाल मरांडी जी रोज पत्ता खोल रहे हैं कि डीजीपी का ही पूरा सिंडिकेट चल रहा है, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे अवध तस्करी का बात हो, चाहे कुछ भी हो। रोज बाबूलाल मरांडी जी अपने संबोधन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा पत्ता खोल रहे हैं पूर्व डीजीपी के बारे में। तो जिस राज्य का प्रशासन, जिस राज्य का जो पूरा कानून व्यवस्था, जिस राज्य का माफिया संचालित रांची से हो रहा है, उसको सूरज सिंह और तरुण महतो का क्या औकात है कि रोक देगा? क्या औकात है? या फिर किसी पत्रकार का क्या औकात है? आप कल 2 दिन खबर चला दीजिएगा, तीसरा दिन आपको अरेस्ट कर लेगा। ये लिख के दे देते हैं हम। अगर कुबत है आप में तो आपका घर खोरिए है, चला दीजिए 2 दिन बालू घाट का खबर, तीसरा दिन आपका घर पुलिस पहुंच जाएगा। ये पुलिस आपके लिए नहीं है, ये पुलिस उनके लिए है जो इस सिंडिकेट को संचालित कर रहे हैं। पुलिस उनके साथ खड़ा हो जाएगी। ये तो लॉजिक है, समझने का बात है। तरुण महतो बालू घाट में उगाही करने पहुंचे, स्वीकारा हमने। तरुण महतो का विवाद बालू के माफियाओं से हुआ, स्वीकारा हमने। तो कापरा और घोड़ा पुलिसवा का कैसे टूट गया? लड़ाई मेरा आपका है, कैमरामैन का कैसे कोड टूट जाएगा जी? या तो आपका टूटेगा या तो मेरा टूटेगा, या तो आपका कपार फटेगा या तो मेरा फटेगा। कैमरामैन तो पीछे में है, उसका कैसे फट जाएगा? और एक बात समझिए, पुलिस अगर वहां पे अवैध बालू का कारोबार हो रहा था, लगभग 300 हाईवा उस घाट से निकलता है, ठीक है, 300 हाईवा उस घाट से निकलता है, अवैध बालू का कार्यक्रम वहां चल रहा था, तरुण महतो वहां पहुंच गए। ये बात आप स्वीकारते हैं कि अवैध बालू का कार्यक्रम चल रहा था? ये तो 100% है, क्योंकि झारखंड में लगभग घाटों पे ये चल रही है। ये बात आप स्वीकारते हैं ना कि बालू घाट का कार्यक्रम वहां चल रहा था अवैध वाला जी? तो ये बात की जानकारी पुलिस को थी, तब है ना पुलिस का दोगो वहां पे क्या करने गया था ये लोग दोगो? पुलिस अगर वहां पे बालू का लोड हुआ, हाईवा खड़ा है और पुलिस के 2 अधिकारी वहां पे मौजूद हैं, तो ये लोग क्या करने गया था वहां पे? ये तो ये भी बोल सकते हैं कि बालू लोड हो रहा था तो पकड़ने गए थे। तो पकड़ने गए थे तो तरुण महतो किसके खिलाफ गए थे? वो तो पकड़ने ही गए थे, वो तो रंगदारी मांगने गए थे ना पुलिस से कि काहे के लिए गए थे? रंगदारी मांगने गए थे। काहे के लिए गए थे? चंदा उगाही करने गए थे। तो इनको तो पुलिस को साथ दे देना चाहिए था कि हाँ भाई ठीक काम कर रहा है, तुम साला अवैध काम कर रहा है, कमीशन दो इसको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिसिया वाला कमीशनवा घट जाएगा इसीलिए तरुण महतो को भेज दिया गया? देखिए, ये इस पे तो हम नहीं ज़्यादा विस्तार से जाएंगे, इस पे आप लोग पार्टी से आप लोग ज़्यादा बताएंगे। लेकिन आपकी पार्टी रांची में एक मीटिंग बैठाती है, कहती है कि बहुत जल्दी इस पर रैली निकालेंगे, हम लोग मोर्चा निकालेंगे, और साथ ही साथ तरुण महतो का भी हालत खराब बताया जा रहा है आपके द्वारा। नहीं, रैली और मोर्चा निकालना समाधान नहीं है। हाँ। रैली निकालने से, मोर्चा निकालने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे? अगर जुलूस निकाल देंगे, रैली निकाल देंगे, समस्या का समाधान है? नहीं। हम लोग एक तैयारी कर लिए हैं और आज वर्तमान में अभी के समय में हमारे हजारीबाग जोन का जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज बतौर ज्ञापन सौंप दिया है वहाँ के सुपरिटेंडेंट को, वहाँ के डीसी को, वहाँ के संबंधित जहाँ जो कोयला का माफिया जहाँ चल संचालित कर रहे हैं, वहाँ के संबंधित थाना पदाधिकारी जो हैं, थाना अधिकारी जो हैं, उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया है। हम लोगों ने उनको अल्टीमेटम दिया है कि आप 24 से 48 घंटा के भीतर में ये तमाम अवैध कानून अवैध जो कार्य कर रहे हैं वो सारे लोगों को आप या तो बंद करिए, और नहीं तो जेल कैंप बंद करेगा और आपको मदद करना होगा। और अगर आप मदद नहीं करते हैं तो फिर हम लोग प्रेस रिलीज करेंगे और दिखाएंगे कि हमने संबंधित अधिकारी को हमने सूचनार्थ किया है, हमने पहले ही जानकारी दिया है, उसके बाद भी ये लोग नहीं पहुंचे हैं। और ऑन कैमरा चलेगा सारा कहानी, और लाइव चलेगा सारा कहानी, रिकॉर्ड होगा सारा कहानी, और सब कुछ जनता के समक्ष होगा। ना हम नेता को एक्सप्लेन करेंगे और ना हम मीडिया को एक्सप्लेन करेंगे और ना ही किसी अधिकारी को एक्सप्लेन कर, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जनता को, दिखाएंगे जनता को सच्चाई कि क्या सच में ईचागढ़ से 300 हाईवा लोड हो रहा था या नहीं हो रहा था। क्या सच में माँ भद्रकाली से डेली 150 ट्रैक्टर बालू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? क्या सोंकी और पेटादेरी से डेली बालू निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? क्या रोज मांडू के, चाहे मगध के, चाहे अमरपाली के, चाहे कोई भी परियोजना से डेली अवैध कोयला का खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तमाम चीजों को हम लोग जनता के समक्ष रखने जा रहे हैं और इसकी सूचना हम लोग बतौर जिले के तमाम पदाधिकारियों को सौंप दिए हैं। और हम लोग अब इसको कैमरे के समक्ष रखेंगे और पूरा संगठन मेरा खड़ा है, पूरा संगठन अब सबके समक्ष रखेगा। अब देखते हैं ये लोग कैसे चोरी करता है। अभी तो ये लोग अकेले पाका, हम आपको नहीं बताएं तो आप हमको जेल भेज दिए। हम तो पहले आपको लेटर सौंप रहे हैं कि आप यहाँ पे ऐसा चल रहा है, इसको बंद करिए, और उसके बाद आप नहीं करिएगा तो हमारा 200 लड़का पहुंचेगा वहां बंद करने के लिए, तखनी आपको फोन करके बुलाएंगे। और आप नहीं आइएगा तो मीडिया में चलेगा, जवाब दीजिएगा आप कि काहे नहीं पहुंचा भाई पुलिस, काहे नहीं पहुंचा वहां बालू घाट पे अवैध माइनिंग चल रहा था तो वहां काहे माफिया को संरक्षण मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें आपको 1 सप्ताह के भीतर देखने को मिलेगी, चाहे वो मांडू का माइंस हो, चाहे रामगढ़ का हो, चाहे सिमरिया का हो, चाहे भालू घाट हो, चाहे वो कहीं का भी माइंस हो। ये प्रकरण पूरे झारखंड में हम लोग बहुत तेजी से संचालित करने जा रहे हैं और आपको ईचागढ़
टीकमगढ़ का जो 300 घाट 300 जो डेली हाईवा लोड हो रहा है, ये भी आपको हम लोग कैमरा के समक्ष दिखा देंगे बहुत ही जल्दी। एक सप्ताह ये जुबानी टाइगर जयराम महतो के आप खुद से बोल रहा हूँ? ये पूरा संगठन का मेरा तैयारी है, ये पूरा संगठन का तैयारी है। जब आरोप हर बार जेएलकेएम के ऊपर लग रहा है, आरोप हर बार जेएलकेएम को आरोपी बनाया जा रहा है, दोष सिर्फ चंदा उगाही का जेएलकेएम पे लग रहा है, तो जेएलकेएम दिखाएगा भांडा फोड़ कैसे होता है, बताएगा कि कौन थाना प्रभारी को कितना कमीशन जा रहा है, कौन मंत्री को कितना कमीशन जा रहा है, कौन विधायक को कितना कमीशन जा रहा है। ये खुद वो माफिया कबूलेंगे जब उनका गाड़ी रुकेगा। चलिए धन्यवाद सूरज जी, आज बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो झारखंड में तूल पकड़ते जा रहा है ईचागढ़ का, ये अब देखिए क्या होने वाला है, आगे किस तरह का रुख लेता है ये मोड़। विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं और 45,000 समथिंग वोट भी लाए हैं वो। ये मामला सदन में भी इस बार टाइगर उठाने जा रहे हैं और मजबूती से उठेगा। ये जो अवैध कोयला, अवैध बालू जो सब जगह पे संचालित हो रहा है, इसको इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो शुरू हो रहा है, इसमें टाइगर भी बहुत मजबूती से इस आवाज को उठाने जा रहे हैं। चलिए, इसमें अब ये देखना होगा कि ये मामला कहाँ तक जाता है, इस पे आवाज कहाँ तक उठती है, इस पे न्याय किधर मिलती है, प्रशासन की गलती थी या इनके विधायक, पूर्व विधायक प्रतिनिधि की, ये देखना होगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे माँ एमबी न्यूज़, जोहार झारखंड।